हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, बेसिक कहाँ से करना है, मॉक टेस्ट कब और कहाँ से लगाना है, और नोट्स को कैसे बनाना है, क्लासेस कहाँ से लेनी है। हर एक डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये मेरा जो सुपर 30 बैच था, ठीक है, उसका ये प्रूफ है। कैसे मैं आपको आरपीएफ के लिए तैयार करूंगा उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका प्रूफ है। 30/30 सभी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, 30 ही बच्चों को मैंने रखा था। तो ये आप प्रूफ देख सकते हैं उनके। उसी तरह मैं आपको आरपीएफ के लिए भी गाइड करूंगा। ये सभी आपके प्रूफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं आसानी से। और टेलीग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर का जीके जीएस आता है। ठीक है, 50 नंबर का क्या होता है? जीएस होता है। और मैथमेटिक्स होता है 35 नंबर का, और रीजनिंग होता है 35 नंबर का। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको मैं बुक की बात करूं तो जीएस में क्या क्या होता है। जीएस में पहला तो आपका साइंस होता है। अब साइंस में क्या क्या होता है? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। ठीक है, और जीके होता है। एक जीएस हो गया और एक जीके। जीके में क्या क्या होता है? तो जीके में आप सभी को पता है कि पॉलिटी होती है, यानी कि राज्य व्यवस्था। ठीक है, जियोग्राफी होती है, यानी कि भूगोल। और हिस्ट्री होती है, यानी कि इतिहास। करंट अफेयर्स होता है। स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं। साइंस की मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो देखिए, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आपको कौन सी बुक जीके के लिए फॉलो कर रही है, तो आपके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होगा, मुझे पता है। बुक्स मार्केट में हैं लेकिन एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, किसी में 12,000, किसी में 15,000। मैं ये नहीं कहता कि बुक वो बेकार है, लेकिन जब तक अगर आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद ही आपको कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत है। कहने का मतलब मेरा क्या है? देखिए, पहले क्या करना है आपको? पहले साइंस का और जीके का पूरा थ्योरी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। मेरे अंदाज से जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर में होना चाहिए, मेरे एक एक्सपीरियंस और अंदाज के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, चाहे वो किसी भी बुक से करें या तो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, आप उन क्लासेस से भी कर सकते हैं। जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिक्स। तो देखिए, पॉलिटी का भी सेम रीजन, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, करंट अफेयर का भी और स्टैटिक जीके का भी। जब तक आप थ्योरी कवर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको क्वेश्चंस भूलेंगे। तो पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है। तो इस वजह से कोई भी ऐसी प्रॉपर बुक नहीं बनी है जिसमें आपको सब कुछ एक में ही इंक्लूडेड मिले। ठीक है, मान लीजिए आप थ्योरी की अलग बुक खरीदोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो थ्योरी की आपको बुक 400 में जीके की मिल जाएगी। ठीक है, मान के चलिए 400 में साइंस की मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप 400 से 500 रुपये लगाओगे प्रैक्टिस के लिए, तो 4 4 8 5 1300 रुपये ये हो गया। प्लस आपको कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 महीने उस बुक को खत्म करने में लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, तो इस वजह से कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि आपको पूरा सारी कंटेंट प्रोवाइड कर सके एक ही बुक में। आपको 2 3 बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ये सारे रीजन खत्म करके अब क्लासेस खुद ही स्टार्ट करने की शुरुआत की है। ठीक है, आपको क्लासेस कल से बिल्कुल 100% रेगुलर क्लासेस। पहले मैं आपको हर चैप्टर में थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको हर चैप्टर में प्रैक्टिस करवाऊंगा थ्योरी के तुरंत बाद, एक ही वीडियो में। हर टॉपिक पे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस बताऊंगा, ताकि उसमें आपको सब कुछ कवर होके चलेगा। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें। करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा, करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कि 1 से 2 साल के आते हैं। तो करंट अफेयर मैं आपको एग्जाम के 1 महीने पहले दूंगा। ठीक है, उसके पहले तक आपको करंट अफेयर नहीं करना है। स्टैटिक जीके का होगा, बल्कि स्टैटिक जीके इसी में इंक्लूडेड रहेगा, जीएस वाली क्लास में। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें, आपको पता है कि इसमें जहां तक है अर्थमेटिक मैथ ज्यादा रहेगी। ठीक है, कौन सी? अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ ज़्यादा रहेगी, तो उस हिसाब से आपको प्रेफर करना है। ठीक है, अब बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में देखिए, ऐसा है कि कई बुक्स हैं जिनमें शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, लेकिन जब मैंने तैयारी की थी, ठीक है, एसआई की, लेकिन उसमें उस टाइम पे क्या था कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में इतना जल्दी नहीं आएंगे जब तक कि उनकी आप क्लासेस प्रोवाइड नहीं करोगे अपने आप को।
जब तक आप क्लासेस नहीं देखोगे उनका कॉन्सेप्ट इतना शॉर्ट होता है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? तो उसके लिए भी आपको पहले डायरेक्ट, अब उसके लिए भी आपको पहले थ्योरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग गया है। तो उसके लिए भी पहले आपको थ्योरी की क्लासेस करनी है, मतलब कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैथ में कॉन्सेप्ट होता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है, उसके बाद क्वेश्चंस में जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोग कहोगे तो मैथ के एक मेरे कलीग हैं जो कि एसआई हैं, वो भी उनसे मैंने बात की है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा इस चैनल पे, ठीक है, ऑडियंस अच्छी होगी, तो वो आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप सबको पता है रीजनिंग में क्या क्या होता है। रीजनिंग में दो रीजनिंग होती है, पहला तो होती है नॉन वर्बल और दूसरी होती है वर्बल। ठीक है, इसमें दोनों आती है, 35 नंबर में आपकी दोनों रहेगी। नॉन वर्बल में जो होता है आपका डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एनालॉगी होती है, नॉन वर्बल एनालॉगी की 4 पिक्स होती हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। वर्बल में आपका होता है नंबर हो गया, ठीक है, सीरीज हो गई, डायरेक्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रीजनिंग में भी सेम चीज़ें हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट कवर नहीं करोगे, आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो, आप प्रैक्टिस तो कर लोगे लेकिन आपको वो भूल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले आप चाहे कोई भी, अब ऐसी कोई बुक तो है नहीं मैं आपको कैसे बता दूँ, इस वजह से जीके तो मेरे आप ऊपर छोड़ दीजिए बिल्कुल। मैथमेटिक्स जो सर हैं वो भी आपको करवा देंगे। रीजनिंग का अगर आप कहोगे तो मैं किसी से बात करूंगा। पहले आपकी जो क्लासेस होंगी मेरे चैनल पे वो जीके और मैथ की होंगी। ठीक है, जीएस और मैथ की। जीएस आपका सीधे 50 नंबर का है, आप देख सकते हैं, और मैथ आपका 35 नंबर का है। ठीक है, तो पहले आपको ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको रीजनिंग की नीडेड लगेगी तो आप बताएंगे, उसके हिसाब से आपको रीजनिंग भी होगी। और एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लासेस के बाद, ठीक है, क्लासेस के बाद आपको एक भी किसी भी टाइप की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी, ना तो प्रैक्टिस की बुक आपको खरीदनी है मार्केट में, ठीक है, ना ही आपको प्रैक्टिस की बुक खरीदनी है मार्केट में, ना ही आपको थ्योरी की बुक खरीदनी है मार्केट में। ठीक है, ये दोनों बुक्स आपको नहीं खरीदनी है। अगर आप क्लासेस मेरी प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ क्लासेस में मिलेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक्स कहाँ से करें। तो वही चीज़ है, सेम चीज़। पहले आपको थ्योरी करनी है हर क्वेश्चन, हर पार्ट की, हर सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पढ़ना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, लेकिन पहले आपको उसके बारे में पूरा थ्योरी तो होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब मोहनजोदड़ो सभ्यता आई, कब हड़प्पा सभ्यता आई, इसमें कौन से सिक्कों का प्रयोग हुआ, कौन सी ईंट का प्रयोग हुआ, किस टाइप के ये लोग घर बनाते थे। जब एक बार आप थ्योरी कर लोगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, एक बार में आप आंसर दे पाओगे क्वेश्चंस का। ठीक है, इस वजह से मैं जो क्लासेस आपको कल से करवाऊंगा उसमें मैं हर, अब जैसे कल मैं आपको स्टार्ट करूंगा मान लीजिए ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में मैं आपको सबसे पहले थ्योरी करवाऊंगा। कौन सा? सबसे पहला पार्ट क्या है? प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, आपको ध्यान में रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी क्लासेस। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहले प्लैनेट्स होगा तो सौर मंडल के बारे में मैं आपको पहले पूरी थ्योरी बताऊंगा कि कितने ग्रह हैं, कौन से ग्रह का क्या कार्य है, क्या नाम है। ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद उसी वीडियो में आंसर क्वेश्चन टेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे आपका पूरा बेसिक भी कवर हो जाएगा, उससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेम चीज आपकी मैथ में जो सर हैं वो करवाएंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट कवर करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चंस होगा सेम वीडियो में। जैसे सबसे पहला पार्ट होता है मैथ का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर आप रीजनिंग का, देखिए सब आप सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आएगी तभी आपकी क्लासेस रेगुलर हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद मॉक टेस्ट कब और कहाँ से लगाएं। तो मॉक टेस्ट का ऐसा है, मॉक टेस्ट आपको अभी तो टच ही नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको कब टच करना है ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाए तब।
उसके पहले अगर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। क्यों डीमोटिवेट हो जाओगे? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन का अंदाजा ही नहीं होगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपका सिलेबस ही नहीं पूरा है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या मॉक टेस्ट लगाओगे ये बताओ। ठीक है, तो पहले आपको पूरा 100% सिलेबस करना है। क्लासेस मैं आपकी रेगुलर करूंगा, हम पहले सभी सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट कब लगाना है समझ में आ गया। अब कहाँ से लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी तो आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करना 2-3 महीने, ठीक है, अगस्त में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और कहाँ लगाना है, तब तक मैं आपको एक एप्लीकेशन अपना पर्सनल प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा मॉक टेस्ट में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि रेलवे भी 70 से 80% एसएससी की तरह प्रश्नों को रिपीट करता है। तो एप्लीकेशन में अपना अभी नहीं बना हुआ है, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे सपोर्ट आपका होगा एप्लीकेशन भी बनवा लिया जाएगा। वहां पे आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा 1 महीने, वो भी हमारे एप्लीकेशन पे, जो कि अभी नहीं बना है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो लास्ट के 1 मंथ में आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सभी सब्जेक्ट का 120 नंबर का, जैसा कि आपका पेपर आता है। ठीक है, उसी बेस पे तो वो मॉक टेस्ट आप लगाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपको क्वेश्चन 1 महीने में आपके एग्जाम में उसी मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स का आपको उन्हीं मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा। क्योंकि आरपीएफ, आरआरबी, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सारे रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब नोट्स कैसे बनाएं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कल से आपकी जो क्लासेस होंगी, पहले आपको जीके कवर करवाया जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया। तो कल हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से। ठीक है, अब आपको नोट्स कैसे बनानी है ये अब देखिए। पहले आपको लेक्चर को एकदम अच्छे से पूरा मेरे साथ साथ देखना है। ठीक है, लेक्चर को पहले A to Z कवर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेक्चर चालू है और आप लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। उस टाइम पे आपको नहीं लिखना है, पहले आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर आपको पॉज कर करके वीडियो को लास्ट में देखना है। ठीक है, अब अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो जो लेक्चर कल होंगे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो पहले आपको लेक्चर अच्छे से देख लेना है, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से आराम से पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी क्लास की ही पीडीएफ रहेगी। अब कुछ होशियार बच्चे ये करेंगे कि डायरेक्ट पीडीएफ में अटैक करेंगे और नोट करने जाएंगे, तो उनको 1% समझ में नहीं आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप क्लासेस में देखोगे नहीं कि मैंने पूरा कैसे क्या बताया, आप समझोगे ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो पहले आपको क्लासेस पूरी देखनी है, फिर उसमें मेरी गलती नहीं होगी कि समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लासेस आपको पूरी देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आपको सब कुछ अच्छे से नोट करना है। ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है जैसे मैं आपको करवाऊंगा। पहले आपको थ्योरी का नोट्स बनाना है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन होगा उसी लेक्चर में, तो उसके बाद आपको फिर क्वेश्चंस को लिखना है। और क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं लिखने हैं, जो कल मैं आपको कल से करवाऊंगा उसमें आपको नोट्स में ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन और उसके जस्ट सामने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, इतनी दिक्कत में किसी को, इतने क्वेश्चंस में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप सब देख सकते हैं हमारे रिजल्ट को। ठीक है, ये सब मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको ग्रुप प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है एट द एंड। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास को लोगे तो किसी भी सब्जेक्ट की आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक कैसे कवर होगा? बेसिक मेरी क्लास से कवर हो जाएगा। पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बेसिक टू एडवांस हर कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट कब लगाना है? मॉक टेस्ट लास्ट मंथ में लगाना है। ठीक है, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए 100% तब। और दूसरी चीज़, एप्लीकेशन तब तक हम अपना लॉन्च कर देंगे, उसमें PYQ के जो क्वेश्चंस होते हैं वही फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो आपको वहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है और 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में उसी मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। गारंटी मैं कैसे दे रहा हूँ? सिलेक्शन देने के बाद, 100% सिलेक्शन देने के बाद मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यही नहीं, SSC GD में भी मैंने सुपर 30 लॉन्च किया था, उसमें 30/30 सब बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आर्मी का भी लॉन्च किया था, उसमें भी 30/30 सब सिलेक्ट हुए थे। और ये दिल्ली पुलिस है, इसमें भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसपे मैंने 100% रिजल्ट ना दिया हो।
आपको ऐसे ही करना है सारी चीज़ें, बाकी कल से आपको क्लास मिल जाएंगी। क्लास आपकी शाम को 7 बजे होगी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, शाम को 7 बजे कल से डेली, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप डाउट अपना कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके, और आपके सपोर्ट के ऊपर ही है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो आपको क्लासेस बिल्कुल मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।